नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य के 23वें दिन की कथा लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत हम 23वें दिन के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 22 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उन सभी वीडियोस के लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें 23वें दिन का पाठ। श्रावण मास का महत्म्य स्कंद पुराण में वर्णित किया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। श्रावण मास महत्म्य का 23वां अध्याय बताऊं मैं आपको, उसके पहले आज मैं आपको संतान गोपाल मंत्र का पाठ बता रही हूँ। संतान गोपाल मंत्र निसंतान दंपतियों के लिए विशेष गोपाल मंत्र है। तो आइए देखें संतान गोपाल मंत्र। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहं शरणम गतः। जिन परिवारों में संतान सुख न हो, कुंडली में बुध और गुरु संतान प्राप्ति में बाधक हो, तब पति पत्नी दोनों को तुलसी की शुद्ध माला से पवित्रता के साथ संतान गोपाल मंत्र का नित्य 108 बार जप करना चाहिए, या विद्वान ब्राह्मण से 1.25 लाख जप करवाने चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देवकी मंत्र को या गोपाल मंत्र को इस अध्याय में भी वर्णित किया गया है, बताया गया है। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य का 23वां अध्याय। इसके पहले 22वें अध्याय में हमने संकष्ट चतुर्थी व्रत की वर्णन, विधि और उसका महात्म्य देखा। आइए अब 23वें अध्याय में देखें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत और उसका वर्णन। ईश्वर बोले हैं सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार का शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्पाहार करे, इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियमों को पालन करे और जितेंद्रिय होकर रात्रि में शयन करे। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसके सभी भोगों से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूती का ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्णों के वस्त्रों, कलशों, फूलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो तथा चंदन और अगरू से सुभाषित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करे और उसे बाजों की ध्वनि और नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखे। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 शल्य वाले पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवकी की कोई मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें। उस पलंग में स्तनपान कराते हुए सुप्त बाल रूप की भी श्री कृष्ण को स्थापित करें। उस सूतिका ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखे। वहीं पर खड्ग और दाल धारण किए हुए खड़े हुए वसुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वृत्तासुर, कुवलयापीठ, केशी आदि असुर, हाथ में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अन्य लीलाएं किए, उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों यानी षोडशोपचार विधि से देवकी इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। देवकी मंत्र मैंने आपको संतान गोपाल मंत्र के रूप में आगे बताया हुआ है, तो उसी मंत्र को आपको यहाँ जप करना है। वेणु तथा वीणा की ध्वनि
के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है, हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधि कलश आदि लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली है तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजयासुता देवी देवकी अपने पति वसुदेव सहित सुशोभित हो रही है। तत्पश्चात विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव और अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी प्रकार के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहें, हे क्षीर सागर के से प्रादुर्भूत, हे अत्रि गोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस हृदय को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वसुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी के व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसा श्री कृष्ण का अष्टमी के दिन हुआ था। तदंतर भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गो, धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गो आओ तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। तत्पश्चात मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव करता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के अनंतर वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन की विधि का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व एक बार भोजन करें और रात्रि में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वरण करके ऋत्विजों की पूजा करें। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वित्तशाट्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवाए और उसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करे। इसके बाद वहाँ तांबे या मिट्टी का एक घट स्थापित करे, उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे, उसमें गोविंद जी की प्रतिमा रखकर वस्त्र से उसे आच्छादित करके बुद्धिमान मनुष्य षोडशोपचार विधि से देविक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। तदंतर शंख में पुष्प, फल, चंदन, नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए, दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करके पुनः भगवान से प्रार्थना करे, हे जगन्नाथ, हे देवकी पुत्र, हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन कर खीर, तिल, घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सुक्तम से हवन करें और पुनः इदम विष्णुर्वी चक्र में इस मंत्र से केवल घृत की आहुतियाँ देनी चाहिए। पुनः पूर्णाहुति करके तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्यों की पूजन करे और तत्पश्चात व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से संपन्न सोने के सिंग, चांदी के खुर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ और सोने के घंटे से अलंकृत की गई कपिला गो को
वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। तदंतर ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय संपूर्ण। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।